गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके 2 पेपर कंप्लीट हो गए हैं। ये आपका लास्ट पेपर है जिसका कोड है EDU B.Ed 109B फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अगर आप लोगों की थोड़ी भी हेल्प हो रही है इस वीडियो के थ्रू तो आप लोग चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ये आपके असाइनमेंट का फर्स्ट पेज है जिसमें आपको अपना सब्जेक्ट का नाम लिखना है, फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। उसको थोड़ा अच्छे से आप डेकोरेट कर सकते हैं। देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन मिला हुआ है। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द नेचर, प्रिंसिपल्स एंड स्कोप ऑफ गाइडेंस। इसको आप एक कोटेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है ए कैंडल कैन वॉक विथ अस एंड शो अस द वे, इट कैन नॉट वॉक फॉर अस। तो ये बहुत आई कैची एक कोटेशन लिखा हुआ है। उसके बाद आप कॉन्सेप्ट और मीनिंग लिख सकते हैं गाइडेंस का, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि आपका नेचर ऑफ गाइडेंस पूछा गया है। पहला पॉइंट है असिस्टेंस। गाइडेंस इज ए पर्सनल असिस्टेंस टू एनी वन ऑफ एनी एज। सेकेंड पॉइंट है एक्सपर्ट सर्विस। Everyone cannot provide guidance. It is the work of a competent and expert person. Third point है guidance is a process. It helps every individual to help himself, to recognize and use his inner resources, to set goal, to make plans, to work out his own problems of development. Fourth point है guidance is a continuous process. It is needed from early childhood, adolescence, adulthood and even in old age. In simple words, guidance is needed from birth to death. Fifth point है आपका focus on individual. Guidance focuses on the individual and not on the problem. Sixth point है discovery of abilities. Guidance leads to the discovery of abilities एंड पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल। अब हम लोग देख लेते हैं नेचर ऑफ गाइडेंस का सेवेंथ पॉइंट, सेल्फ डायरेक्शन। गाइडेंस लीड्स टू सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ डायरेक्शन। एट्थ पॉइंट है प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। गाइडेंस इज ए प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग ए पर्सन इन एडजस्टिंग टू हिमसेल्फ, टू अदर्स एंड टू हिज इन्वायरमेंट। नाइन्थ पॉइंट है प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लाइफ। गाइडेंस एम टू प्रिपेयर एन इंडिविजुअल फॉर फ्यूचर लाइफ. It helps him to acquire the essential abilities and capabilities. It is not to decide something for him, but to make him wiser to decide for himself. अब हम आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ गाइडेंस में। पहला है क्रो एंड क्रो का। The fundamental of all guidance is the help or assistance given by one competent person to another individual so that the latter may direct his life by developing his point of view, make his own decisions and carry out those decisions. आप देख सकते हैं और भी ऑथर्स के डेफिनेशन लिखे गए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे उनके डेफिनेशन को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट ऑथर ने अपना डेफिनेशन दिया है गाइडेंस के ऊपर। जोन्स ने दिया है, स्मिथ ने दिया है, वेहलक्विस्ट एंड स्टूप्स ने दिया है। आपको जिनका भी डेफिनेशन अच्छा लगे वो आप कॉपी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है फंक्शंस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसमें मेंशन है एडजस्टमेंटल, ओरिएंटेशन एंड डेवलपमेंटल। इस फ्लो चार्ट से ये पता चलता है कि ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। आप भी ऐसे ही किसी फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस इन एजुकेशन, जिसका पहला पॉइंट है गाइडेंस इज़ ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सेकंड पॉइंट है गाइडेंस इज़ बेस्ड ऑन प्लानिंग। अब प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस का नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। गाइडेंस सर्विसेज ऑक्यूपाई एन इंटीग्रल पार्ट इन द एजुकेशनल और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है गाइडेंस इज़ ए स्लो प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट है गाइडेंस इज़ बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। गाइडेंस इज़ meant फॉर ऑल। नेक्स्ट पॉइंट है गाइडेंस डेवलप द इंसाइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं गाइडेंस इज़ ए स्पेशलाइज्ड सर्विस। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ आर इंटर रिलेटेड विच इज़ द मेजर कंसर्न फॉर ऑफ गाइडेंस। नेक्स्ट पॉइंट है गाइडेंस इज़ बेस्ड ऑन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है गाइडेंस कंसिडर्ड
most individuals as average or normal persons. Guidance and instructional activities are complementary. Next point है problems for which guidance is required arise out of situations. Principle of guidance के आगे के कुछ points और देख लेते हैं. Guidance is based on a rigid code of ethics. Next है guidance is an organized service. उसके बाद गाइडेंस इज़ रिलेटेड टू द टोटल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट. अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में, स्कोप ऑफ गाइडेंस, जिसमें का पहला पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ पर्सनालिटी. स्कोप ऑफ गाइडेंस का सेकंड पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑक्यूपेशन. थर्ड पॉइंट है इंक्रीजिंग एरियाज. आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं. स्कोप में हम फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं माइग्रेशन. फिफ्थ है द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन. सिक्स्थ पॉइंट है एरियाज ऑफ गाइडेंस. आपका आंसर कंप्लीट हो गया है. अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है पर्पसेस ऑफ गाइडेंस, जिसका पहला पॉइंट है प्रोवाइडिंग द नीडेड इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंस. सेकेंड पॉइंट helping in individual to make wise choices. Third point, improve the understanding of self. Fourth point, facilitate the adjustment. Fifth point है helps in adapting to the changes or new environment. Sixth point है making self sufficient and independent. अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है. आप भी ऐसे किसी फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं. तो क्या है ये फ्लो चार्ट? गाइडेंस सर्विसेज. इसमें देख लेते हैं कौन कौन से सर्विसेज हैं गाइडेंस के. पहला है करियर एंड प्लेसमेंट. नेक्स्ट है रिसर्च एंड इवैल्यूएशन. नेक्स्ट होम रूम. उसके बाद है टेस्टिंग. उसके बाद ओरिएंटेशन. नेक्स्ट है इन्वेंट्री. उसके बाद है फॉलोअप. फिर नेक्स्ट है इन्हांसमेंट. फिर है इंफॉर्मेशन. फिर एडमिशन और लास्ट है काउंसलिंग. आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं. डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम. तो इसमें 4 टाइप्स के गाइडेंस प्रोग्राम दिए हुए हैं. पहला है एजुकेशनल गाइडेंस. सेकंड वोकेशनल गाइडेंस. थर्ड है पर्सनल गाइडेंस एंड फोर्थ है ग्रुप गाइडेंस. अब देख लेते हैं गाइडेंस का फर्स्ट टाइप एजुकेशनल गाइडेंस. तो इसमें आप पहले एजुकेशनल गाइडेंस के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए. उसके बाद उसके डेफिनेशन को लिखिए. जैसे कि पहला डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ब्रीवर एजुकेशनल गाइडेंस इज़ ए कॉन्शियस एफर्ट टू असिस्ट इन द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल. और जोन्स ने भी अपना डेफिनेशन दिया है. ऐसे आप डिफरेंट ऑथर्स के डेफिनेशन लिख सकते हैं. अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस, जिसमें कि पहला पॉइंट है टू असिस्ट द पीपल to understand him or herself, to understand his or her potentialities, strength, limitations. Next है to help the child make educational plans consist with his or her abilities, interests and goals. और भी पॉइंट्स हैं, आप उसको पॉज करके देख लीजिएगा, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा. नेक्स्ट है नीड ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशनल गाइडेंस टू स्टूडेंट्स. तो पहला पॉइंट है जिसका नीड ऑफ चेकिंग द वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन एजुकेशन. उसके बाद है नीड ऑफ रियलाइजिंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है. आप भी ऐसे ही किसी डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं. अभी तक हमने देखा ऑब्जेक्टिव्स और नीड एजुकेशनल गाइडेंस का. अब देख लेते हैं एम्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस, जिसमें 3 पॉइंट मेंशन है. आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा. नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस. इसमें ब्रीफ में 5 पॉइंट दिया है, जिसको मैं रीड आउट कर दे रही हूँ. पहला पॉइंट है कलेक्शन ऑफ डाटा. सेकंड है डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम. थर्ड है प्रोग्नोसिस. फोर्थ है रेंडरिंग गाइडेंस और फिफ्थ है फॉलोअप. देख लेते हैं स्किल्स डेवलप्ड इन गाइडेंस. फर्स्ट पॉइंट है लर्निंग स्किल्स. सेकंड है पर्सनल नॉलेज एंड मैनेजमेंट स्किल्स. थर्ड है इंटरपर्सनल नॉलेज एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. फोर्थ है एसेंशियल स्किल्स फॉर वर्किंग एंड लर्निंग. फिफ्थ पॉइंट है पर्सनल मैनेजमेंट. सिक्स्थ पॉइंट एक्सप्लोरेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. सेवेंथ प्रिपरेशन फॉर ट्रांजिशन एंड चेंज. यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है
स्टेजेस ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस, जिसका पहला स्टेज है प्री प्राइमरी स्कूल, सेकंड है प्राइमरी स्कूल, थर्ड है मिडिल स्कूल, फोर्थ है हायर सेकेंडरी स्कूल और फिफ्थ है यूनिवर्सिटी। आप भी ऐसे ही किसी डायग्राम या फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। स्टेजेस में देख लेते हैं। पहला स्टेज है एलिमेंट्री स्टेज, उसके कुछ पॉइंट मेंशन है, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। सेकंड स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, इसके भी कुछ पॉइंट्स आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। थर्ड स्टेज है टर्चरी स्टेज, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद है रोल ऑफ टीचर इन एजुकेशनल गाइडेंस, उसके 5 पॉइंट्स मेंशन हैं, उसको भी आप देख लीजिए। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं एक फ़्लो चार्ट बना हुआ है, आप भी ऐसे ही फ़्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप चाहें तो इसको भी कॉपी कर सकते हैं। गाइडेंस का सेकंड टाइप है वोकेशनल गाइडेंस। इसमें आप पहले वोकेशनल गाइडेंस के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे वोकेशनल गाइडेंस का, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है vocational guidance is the process of helping the individual to adjust in occupations to make effective use of human power and to facilitate the economic development of the society. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक डेफिनेशन दिया है वोकेशनल गाइडेंस का, वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वोकेशनल गाइडेंस। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू असिस्ट स्टूडेंट टू एक्वायर नॉलेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन, ड्यूटी, रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑक्यूपेशंस इन विच दे आर इंटरेस्टेड। उसमें 4-5 पॉइंट और है, वो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। वोकेशनल गाइडेंस की क्या क्या सर्विसेज हैं वो भी हम देख लेते हैं। पहला है द ओरिएंटेशन सर्विसेज, नेक्स्ट है स्टूडेंट इन्वेंट्री सर्विसेज, करियर इंफॉर्मेशन सर्विसेज, उसके बाद है काउंसलिंग सर्विसेज, नेक्स्ट है ग्रुप गाइडेंस सर्विसेज, उसके बाद प्लेसमेंट सर्विसेज, लास्ट है रिसर्च एंड इवैल्यूएशन सर्विसेज। अब देख लेते हैं नीड और फंक्शंस ऑफ वोकेशनल गाइडेंस। पहला फंक्शन है टू असिस्ट द स्टूडेंट टू मेक द बेस्ट पॉसिबल वोकेशनल चॉइस। सेकेंड है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स कॉजेज। नेक्स्ट है टू एंटर इनटू द डिज़ायर प्रोफेशन। उसके बाद टू सीकिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और भी लास्ट के 2-3 पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वोकेशनल गाइडेंस। पहला कंपोनेंट है एनालिसिस ऑफ द इंडिविजुअल, सेकंड है ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन, थर्ड कंसल्टेशन, फोर्थ है वोकेशनल काउंसलिंग, फिफ्थ है प्लेसमेंट, सिक्स्थ कम्युनिटी ऑक्यूपेशनल सर्विस एंड फॉलो अप स्टडीज़, सेवेंथ है इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है करियर कॉन्फ्रेंस। Career conference is a conference in which information regarding various aspects of different occupation is disseminated to the students. It covers about first point, nature and importance of work, conditions of work, minimum qualification necessary for receiving training, different aspects of training. अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग एक करियर कॉन्फ्रेंस के बारे में, जिसमें कि 6 पॉइंट्स हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना है पर्सनल गाइडेंस के ऊपर, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि पर्सनल गाइडेंस कितना इम्पॉर्टेंट है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। थर्ड टाइप है गाइडेंस का पर्सनल गाइडेंस। इसमें आप पर्सनल गाइडेंस के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिएगा, उसके बाद उसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। According to Wilson, personal guidance is the assistance given to an individual in his physical, emotional, social, moral and spiritual development and adjustment. स्ट्रैंग ने भी एक डेफिनेशन दिया है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल गाइडेंस। पहला ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प द इंडिविजुअल इन एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग हिज पर्सनल प्रॉब्लम्स। सेकेंड है टू मेक द इंडिविजुअल सेंसिटिव अबाउट हिज इन्वायरमेंट एंड पॉसिबिलिटीज़ ऑब्जेक्टिवली। थर्ड है टू इन्हांस द एडजस्टेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। 3 पॉइंट्स और हैं, उसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट है नीड फॉर पर्सनल गाइडेंस। गाइडेंस का नीड क्यों होता है वो इसमें मेंशन है। पहला नीड है नीड ऑफ पर्सनल गाइडेंस, नेक्स्ट है पर्सनल डेवलपमेंट, सोशल एडजस्टमेंट, टू सॉल्व इमोशनल प्रॉब्लम्स, यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर टाइम एंड फिजिकल डेवलपमेंट। एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं
कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल की कैसे हेल्प करता है। देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ पर्सनल गाइडेंस। पहला है कलेक्शन ऑफ डाटा, सेकंड है डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम, थर्ड है प्रोग्नोसिस, फोर्थ है रेंडरिंग गाइडेंस और फिफ्थ है फॉलोअप। यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें लिखा है नीड टू टॉक। तो ये किस लिए ज़रूरी है? जैसे कि आप अपने लाइफ से अनहैप्पी हों, फीलिंग मिसअंडरस्टूड, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, सेल्फ इस्टीम इश्यूज़, ब्रेकअप, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें आपको एक दूसरे इंसान से बात करना ज़रूरी हो जाता है ग्रुप गाइडेंस। ये गाइडेंस का फोर्थ और लास्ट पार्ट है। ग्रुप गाइडेंस is considered to be an approach aimed at providing helpful personal, educational और occupational information to groups of individual। इसके बारे में थोड़ा सा और आप डिटेल में लिख दीजिएगा। फिर देख लेते हैं definitions of group guidance। जोन्स ने बोला है group guidance is any group activity in which the primary purpose is to assist each individual in the group to solve his problems and to make his adjustment। क्रो एंड क्रो ने डेफिनेशन दिया है कंसिडर्ड ग्रुप गाइडेंस एज ए गाइडेंस सर्विस दैट इज़ मेड अवेलेबल बाय स्कूल पर्सोनल टू लार्ज और स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रुप गाइडेंस। पहला है सप्लीमेंट टू काउंसलिंग, सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपर्टीज, फोर्थ है कॉमन नीड प्रॉब्लम बेस्ड और फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अब देख लेते हैं स्कोप ऑफ ग्रुप गाइडेंस, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट है रिलेटेड टू एजुकेशनल प्लान्स, रिलेटेड टू होम एंड एडजस्टमेंट, लास्ट है रिलेटेड टू जॉब फाइंडिंग। यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें आप लोग देख सकते हैं गाइडेंस का कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है और गाइडेंस किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है। पहला है लर्निंग स्टाइल्स, फिर उसके बाद ऑनेस्टी, स्कूल सक्सेस स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, रिलेशनशिप्स, career awareness, character traits, respect and responsibility, manners, transitions, decision making, goal setting, listening, communication और स्ट्रेस मैनेजमेंट। ऐसे आप भी किसी भी डायग्राम का यूज़ करके अपने आंसर को और इनरिच कर सकते हैं। अब देख लेते हैं एसेंशियल्स ऑफ ग्रुप गाइडेंस। पहला है रैपोर्ट, सेकंड है एक्सेप्टेंस ऑफ व्यूज शेयर बाय द ग्रुप, थर्ड है केयरफुल लिसनिंग एंड स्क्रूटनी ऑफ द ग्रुप बाय द गाइडेंस पर्सोनल, फोर्थ है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड ऑफ द गाइडेंस पर्सोनल, फिफ्थ है इफेक्टिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ग्रुप गाइडेंस टेक्निक्स देख लेते हैं। पहला है असेंबलीज, सेकंड है करियर कॉन्फ्रेंसेस, थर्ड है लेक्चर्स एंड टॉक्स, फोर्थ है ऑक्यूपेशनल सर्विस, फिफ्थ है ओरिएंटेशन क्लासेस, सिक्स्थ है PTA मीटिंग, सेवेंथ है ग्रुप विजिट टू वर्क साइट, एट्थ है वर्क एक्सपीरियंस ग्रुप एक्टिविटी, नाइन्थ है डिमॉन्स्ट्रेशन एंड रोल प्लेस। एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप गाइडेंस देख लेते हैं। पहला है कलेक्टिव एंड बैलेंस्ड जजमेंट इज़ पॉसिबल, नेक्स्ट मल्टीप्लाइज कॉन्टैक्ट्स विद पर्सन हैविंग कॉमन प्रॉब्लम्स, नेक्स्ट है फोकस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, नेक्स्ट प्रिपेयर्स वे टू इंडिविजुअल काउंसल सेव टाइम, opportunities to study individuals behavior in group situation। अब नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप गाइडेंस। तो क्या क्या डिफरेंस है इंडिविजुअल और ग्रुप गाइडेंस के बीच में? पहले देख लेते हैं इंडिविजुअल गाइडेंस, टू हेल्प इंडिविजुअल इन पर्सनल प्रॉब्लम। ग्रुप गाइडेंस में है सॉल्विंग कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट। सेकेंड पॉइंट है इंडिविजुअल गाइडेंस का, इट इन्हेंसेस एडजस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट। और ग्रुप गाइडेंस का सेकंड पॉइंट है बैलेंस्ड जजमेंट ऑफ ग्रुप। इंडिविजुअल गाइडेंस का थर्ड पॉइंट है टू डेवलप इंसाइट इन द वेरियस लाइफ सिचुएशन। ग्रुप गाइडेंस का थर्ड पॉइंट है स्ट्रेस टू पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ग्रुप। अब आपका प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट होता है और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह आपके सब्जेक्ट का MCQ पार्ट भी आए इंग्लिश मीडियम में, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तभी वो वीडियो आप लोगों के लिए लाया जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।